नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हैं वो वीडियो है बीबीसी हिंदी का और इसका टाइटल है पाकिस्तान का यूथ किस बात से इतना परेशान कि देश तक छोड़ने की सोच रहा है। तो जी हाँ, पाकिस्तान में यूथ की तो लंका लग गई है। उनके पास देश छोड़कर भागने का कोई और विकल्प है नहीं। मतलब देश छोड़कर भागने का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अगर वो देश छोड़कर नहीं भागे तो उनका कुछ नहीं हो सकता। तो दो तरह के लोग हैं, एक जो पढ़े लिखे लोग हैं जो देश छोड़ के भाग रहे हैं, और दूसरा जो वो है अपराधी किस्म के, कुछ पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ हैं, जाहिल हैं, वो कि जी गटर साफ कर लेंगे, जी बर्तन धो देंगे, जी घर का सफाई कर देंगे, नाली साफ कर देंगे, इस टाइप के जॉब के लिए जा रहे हैं। लेकिन कुल जमा ये है कि भाग रहे हैं लोग पाकिस्तान से, जिंदा भाग। चलिए देखते हैं। अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो बार बार इंटरनेट स्लो होना, बंद होना भी एक रूटीन सा बन गया है। आईटी इंडस्ट्री में नौजवान ही सबसे ज़्यादा काम करते हैं, तो हमने सोचा कि सबसे पहले तो इन्हीं नौजवानों से पूछा जाए कि इंटरनेट की बंदिश या स्लो स्पीड से उनको किन मसाइल का सामना है। तो डाटा अपलोड, डाटा डाउनलोड, टीम के साथ डाटा शेयर करना, क्लाइंट के साथ डाटा शेयर करना, जो काम हमारा कुछ मिनटों में हो जाता था अब उसमें घंटे लग जाते हैं। इंटरनेट नहीं आता तो वर्क फ्रॉम होम आपका डिस्टर्ब हो रहा है, आपकी इकोनॉमी डिस्टर्ब हो रही है। व्हाट्सएप के ऊपर जो वीडियोस हैं, मैसेजेस हैं, पिक्चर्स हैं, अगर आपने सेंड करनी है तो वो सेंड नहीं होती। जो वीपीएन था उससे भी कुछ खास फायदा नहीं हो रहा था क्योंकि गवर्नमेंट ने उसके ऊपर भी किसी किस्म की आई थिंक ब्लॉकेज लगाई हुई थी। ऐसे कई कारोबार, बिजनेसेस हैं जो सफर कर रहे हैं। जब से ये इंटरनेट इश्यूज स्टार्ट हुए हैं उसके बाद से हमारी होप्स जो है और वो रेजिलियंस जो है ना वो कहीं ना कहीं एक डार्क एरा में जाती जा रही है और हमें लग रहा है कि शायद अब चीज़ें बेहतर नहीं होंगी और ये राइट टाइम है कि शायद ना चाहते हुए भी हमें पाकिस्तान से मूव करना पड़े। और ये कहानी सिर्फ फिजा खान और उन जैसे एंटरप्रेन्योर्स की ही नहीं है। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने हाल ही में खबरदार किया है कि कई मल्टीनेशनल कंपनीज पाकिस्तान से अपने दफातर दूसरे ममालिक मुंतकिल करने का सोच रही हैं, जबकि कई ऐसा कर भी चुकी हैं। दूसरी तरफ दुबई चैम्बर ऑफ कॉमर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी और जून 2024 के दरमियान तकरीबन 4000 पाकिस्तानी कंपनीज दुबई में रजिस्टर हुई। ये तादाद 2023 के मुकाबले में 17% ज्यादा है। क्योंकि बात दरअसल ये है कि इंटरनेट के मसाइल, इसका स्लो हो जाना, बंद हो जाना ऑलमोस्ट तमाम सेक्टर्स को इम्पैक्ट कर रहा है। शहजाद अहमद कुरैशी मोबाइल गेम्स और एप्स डेवलप करने वाली एक बड़ी कंपनी ऊजी ग्रुप के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं। एक ऐसी कंपनी जो इंटरनेट की बंदिश या स्लो स्पीड अफोर्ड ही नहीं कर सकती। हम लोगों का काम काफी सफर कर रहा है। जो काम 1-1.5 घंटे में हो सकता है उसमें 3-3, 4-4 घंटे लग रहे हैं। पहले आईटी सेक्टर के बारे में कुछ फिगर्स पर नजर डालते हैं ताकि इसके स्केल का थोड़ा अंदाजा हो जाए। पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री में 5 से 6 लाख अफराद काम करते हैं। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेज एसोसिएशन या पाशा के मुताबिक इस वक्त आईटी की सन्नत 3 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स करती है और इसमें सालाना 40% की रेट से इजाफा हो रहा है और ये इंडस्ट्री अगले 5 साल में 15 अरब डॉलर की सन्नत बनने की सलाहियत रखती है। पाशा का ये भी कहना है कि वीपीएन्स पर रुकावट $1 बिलियन तक का नुकसान कर सकती है। और वीपीएन की इश्यूज की वजह से हमारी इंडस्ट्री इस वक्त बहुत बड़े मसाइल से गुजर रही है। पाकिस्तान की आईटी कंपनीज को ना सिर्फ डेली बेसिस पे मिलियंस ऑफ डॉलर्स के नुकसान हो रहे हैं, बल्कि हमारे क्लाइंट्स छोड़ के दूसरे ममालिक में जा रहे हैं। हम एक बना बनाया बिजनेस, एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि हम दूसरे ममालिक, दूसरी हमारे पड़ोसी ममालिक वो बिजनेस हमसे उठा के ले जाए। स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स के मुताबिक मोबाइल इंटरनेट की रफ्तार के लिहाज से 111 ममालिक में पाकिस्तान 97वें नंबर पर है और ब्रॉडबैंड स्पीड में 158 ममालिक में 139वें नंबर पर। यानी जिन ममालिक में इंटरनेट स्पीड बहुत कम है, पाकिस्तान उन 12% ममालिक में शामिल है। अब वजीर आजम का ये बयान देखें। उन्होंने गुज़श्ता दिनों अपनी एक तकरीर में कहा था कि उनका टारगेट सिंपल है और वो ये है कि अगले 5 साल में पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स को 25 अरब डॉलर तक पहुंचाना है। आपका मुल्क उन 12% ममालिक में शामिल है जहां इंटरनेट स्पीड इंतहाई स्लो है। ऐसे में वजीर आजम या पाकिस्तान की हुकूमत आईटी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने की बात करे तो लोगों को ताज्जुब तो होगा। अक्सर नेशनल ताज्जुब तो आपने बड़े अच्छे शब्द का इस्तेमाल कर लिया। मैं कहता हूं कि हंसी आती है हमें जब पाकिस्तान जैसे देश का पीएम ये बात कहता है, जो खुद जिसने ट्विटर पे बैन लगाया हुआ है जिसके देश में, और जो खुद अवैध रूप से अपने ही आदेश का उल्लंघन करते हुए खुद ट्विटर का इस्तेमाल करता है। आप समझ रहे हैं?
उस देश का पीएम कहता है कि जी हम तो $25 बिलियन जो है वो हम करेंगे एक्सपोर्ट। कैसे करेंगे? स्लो इंटरनेट से करेंगे। स्लो इंटरनेट से होता है क्या कहीं? ये बताइए, स्लो इंटरनेट से होता है कहीं? पाकिस्तानियों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है ना कि उनको लगता है कि अरे कुछ भी कर लेंगे, जज्बा है हमारे अंदर। देखिए, इंटरनेट स्पीड जज्बे से नहीं बढ़ती है। मैं आपको भारत की स्पीड दिखा देता हूं कि भारत में जो ओवरऑल जो है वो कौन सा नंबर पर आता है। जरा ध्यान से देखिएगा, देख लीजिए रैंकिंग। देख ली रैंकिंग आपने? आपको इससे समझ आ गया होगा कि भारत और पाकिस्तान में कितना फर्क है। देखिए, प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ भी हैं, नेटवर्क की दिक्कत हमारे यहाँ भी आती है, लेकिन जो बिजनेस सेंटर्स हैं, जो बड़े शहर हैं, बड़े शहर छोड़ दीजिए, अब तो मतलब मेरे गांव में भी 5G चलता है यार। मेरे गांव में मैं कई बार दिखा चुका हूँ 5G चलता है। यहाँ पर ब्रॉडबैंड की स्पीड बहुत भयंकर है। मेरे ऑफिस में है, जियो का है, वो 300 Mbps की स्पीड है, अनलिमिटेड कॉर्पोरेट कनेक्शन है, अनलिमिटेड अपलोड एंड डाउनलोड है, 300 Mbps डाउनलोड और 300 Mbps अपलोड, और मात्र 1500 रुपये पर महीने में। घर पे मेरे एयरटेल का लगा हुआ है, वो करीब 1200 रुपये पर महीने है, वहाँ भी 300 Mbps डाउनलोड, 300 Mbps अपलोड, वो इंडिविजुअल कनेक्शन है। डेटा अनलिमिटेड है, आप कितना भी डाउनलोड करो, कितना भी अपलोड करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो डेटा खत्म ही नहीं होता यार, इतना डेटा है, खत्म ही नहीं होता। मोबाइल की स्पीड वैसे ही बहुत शानदार चलती है। तो जाहिर सी बात है कि इसका फायदा हमारे यहाँ मतलब लाखों स्टार्टअप्स ने उठाया है, छोटे मोटे बिजनेस ने उठाया है, या जो नॉर्मल बिजनेसमैन है, जो दुकानों पे बिजनेस करते हैं, जो चीज़ें करते हैं, अपना सामान बनाते हैं, बेचना चाहते हैं, उन्होंने 5G का इस्तेमाल कर जबरदस्त तरीके से अपने बिजनेस को एक्सपैंड किया है। हमारी आईटी की एक्सपोर्ट्स देखिए, पूरे पाकिस्तान की जीडीपी के बराबर करीब तो हमारी आईटी की एक्सपोर्ट है यार। 300-350 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट है हमारी आईटी सर्विसेज की। सोचिए कि एक इंटरनेट की स्पीड क्या कर सकती है। को भारत से सीखना चाहिए, भारत से सीखना चाहिए। और शायद जहां तक मैंने पढ़ा था, पूरी दुनिया में 5G का जो सबसे ज्यादा कवरेज है वो भारत में है। नेशनल सिक्योरिटी की बात की जाती है कि इसी वजह से इंटरनेट को कंट्रोल करना पड़ता है, बंदिशें लगानी पड़ती हैं। क्या वाकई मसला यही है? मैंने ये सवाल इंटरनेट फ्रीडम और डिजिटल राइट्स पर बात करने वाले इदारे बोलो भी की को-फाउंडर फरीहा अजीज से पूछा। देखिए, अगर सिक्योरिटी या नेशनल सिक्योरिटी कोई भी चीज़ होती है, उसको क्वालिफाई करना ज़रूरी है। ब्लैंकेट स्टेटमेंट के तौर पे ये कह देना कि ये मसला है, लेकिन क्या मसला है, आप क्या हल निकाल रहे हैं, जब ये होता है, इसके डॉक्यूमेंटेड इम्पैक्ट है कि कितने पर डे लॉस कितना होता है। पाकिस्तान के हवाले से भी ये नंबर्स शाया किए गए हैं। वही जो माइंडसेट है कि कंटेनर रख दो, चेक पोस्ट बना दो, निगरानी करो, जिस तरह ऑफलाइन होता है, वही चीज़ हम देख रहे हैं कि अब ऑनलाइन भी हो रहा है। पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर शिजा फातिमा ने पार्लियामेंट में इस बारे में हुकूमत के मौक़िफ़ को वाज़ेह किया। नेशनल सिक्योरिटी से आगे तो कोई चीज नहीं है। एंड विद द ट्रांजिशन ऑफ पैराडाइम्स, वेदर इट्स इकोनॉमिक पैराडाइम और सिक्योरिटी पैराडाइम, जैसे जैसे ये सिक्योरिटी पैराडाइम टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट होगा, हमें साइबर सिक्योरिटी बेहतर करनी है सर। इस मुल्क की दुश्मन ममालिक डिजिटल अटैक्स करते हैं, हमने उसके अगेंस्ट डिफेंस खड़ी करनी है। इंश्योरिंग कि हमारा सिटीजन सिक्योर हो, हमारी वल्नरेबल कम्युनिटी सिक्योर हो। यहाँ पे रिलीजियस बेसिस के ऊपर इश्यूज होते हैं, यहाँ पे सोशल कंटेंट कुछ ऐसा है जो पीटीए ब्लॉक करती है। हमारी भरपूर कोशिश है कि हम वो ऑप्टिमल बैलेंस क्रिएट करें। पाकिस्तान में आईटी की इंडस्ट्री में नौजवानों की अक्सरियत काम कर रही है, जो अपनी सलाहियतों और इनोवेशन से इस सनत को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे वो कीमती चीज़ मिलती है जिसकी मुल्क को अशद ज़रूरत है, यानी फॉरेन एक्सचेंज, डॉलर्स, जिसके लिए पाकिस्तान को हर वक्त IMF के सामने हाथ फैलाना पड़ता है और उसकी सख्त शराइत माननी पड़ती हैं। इस इंडस्ट्री की ग्रोथ में सबसे बड़ी रुकावट इंटरनेट एक्सेस और स्पीड पर बार बार लगने वाली पाबंदियां हैं।
पाकिस्तानी हुकूमत बार बार नेशनल सिक्योरिटी का जिक्र करती है, लेकिन दूसरी हुकूमतें भी तो सिक्योरिटी और इंटरनेट एक्सेस और स्पीड में बैलेंस स्ट्राइक कर रही हैं, तो पाकिस्तानी हुकूमत इसमें नाकाम क्यों हो रही है? शायद हल ये है कि सिक्योरिटी के मसाइल का बोझ उनको उठाना चाहिए जिनकी ये जिम्मेदारी है, न कि IT इंडस्ट्री को। बहुत बड़ी बात कह दी, जाते जाते एक लाइन में पूरी बात बता दी कि सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आर्मी की है, और अगर ऑनलाइन सिक्योरिटी की बात है तो इसके लिए एक्सपर्ट्स हैं, उनको जिम्मेदारी उठानी चाहिए, न कि लोगों को। आप समझिए, बहुत बड़ी बात है। और यकीन मानिए, अगर आप आज का दौर देखेंगे या आने वाला टाइम देखेंगे तो उसमें इंटरनेट की बहुत ज़्यादा अहमियत है। वो इंटरनेट नहीं है, वो आमदनी का ज़रिया है, वो आपकी कमाई का ज़रिया है, आपके देश की इकॉनमी का ज़रिया है। हमारे यहाँ कई सारे काम हुए हैं जिनमें इंटरनेट ने बहुत अहम भूमिका निभाई है, चाहे वो टेलीमेडिसिन हो, चाहे वो टेली डॉक्टर्स हैं। आपको पता है कि हमारे यहाँ ऐसी सर्विसेज हैं जिनमें हमें डॉक्टर्स के पास नहीं जाना होता। कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, आपने गए, आपने ऐप पर फलाने डॉक्टर, जैसे मान लीजिए मुझे किसी न्यूरोलॉजिस्ट से बात करनी है, मैं गया, मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रही है, सर में दर्द हो रहा है, माइग्रेन हो रहा है, ये हो रहा है, तो मुझे फिजिकल फॉर्म में जाके डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ ऐसे ऐप्स हैं, उनमें गया, मैं ढूंढा, मैंने फलाने डॉक्टर को, मुझे पता है कि फलाने डॉक्टर फलाने हॉस्पिटल में, मैंने उनकी अपॉइंटमेंट बुक की, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ली, उनको मैंने अपनी सारी बातें बताई, जैसा मैं कि फिजिकल फॉर्म में उनके पास जाकर सारी बातें बता सकता हूँ, वो मैं सारे सिम्टम्स बताए, सारी चीज़ें बताई, उन्होंने कुछ टेस्ट लिखे, उन्होंने कुछ दवाइयाँ दी, ऑल डन। हाँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो आप चले जाइए डॉक्टर के पास, वो भी है। डॉक्टर की सारी बुकिंग ऑनलाइन हम कर सकते हैं। अभी मुझे अपना दांत दिखाना था तो मैंने ऑनलाइन बुक किया, गया डॉक्टर के पास, अपना दांत का वो दांत दिखाया, दांत में दर्द हो रहा था, थोड़ा को कैविटी टाइप का मामला था, हो गया। तो हमारे यहाँ इंटरनेट, मैं ये बहुत छोटे लेवल की बात बता रहा हूँ, बड़े बिजनेसेस, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, मतलब आप समझ रहे हैं, अमेजॉन, इन सबके बिजनेसेस इंटरनेट से चल रहे हैं। मेरा बिजनेस इंटरनेट से चल रहा है। मैं दुनिया के किसी भी कोने में रहूं, इंटरनेट चलेगा, मेरा बिजनेस चलेगा। मैं दुनिया के किसी भी कोने में रहूं जहां इंटरनेट आता हो। आप सोचो, मान लो अगर ये काम इंटरनेट से नहीं होता तो मैं अगर मान लो कहीं अपने गांव ही चला जाता हूं, मैं तो वहां से कुछ काम नहीं कर सकता, फिर मैं वहां से कोई काम नहीं कर सकता, यहां से लोग मुझे कुछ भेज नहीं सकते। आप सोचो, इंटरनेट ने बहुत सारी चीजें बदल दी हैं, बिजनेस करने का तरीका, सोचने तक का तरीका, हमारे पढ़ाई लिखाई करने का तरीका। अब हमेशा जैसे हमेशा मैं ये किताबें हैं, मैं हमेशा इन किताबों के पास नहीं रह सकता ना, मुझे कोई चीज़ ढूंढनी है, मुझे सर्च करनी है। अब सोचो, मैं कहीं बैठा हूँ जहाँ इंटरनेट चल रहा है, मैं वहाँ पे वो चीज़ सर्च कर लेता हूँ, वो बुक निकाल लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ, PDF फॉर्म में बुक मिल जाती है, उसको पढ़ाई कर लेता हूँ मैं। कितना एक्सेसिबल है। अगर यही इंटरनेट स्लो रहेगा, स्पीड उसकी बहुत स्लो रहेगी, डाउनलोड अपलोड स्पीड स्लो रहेगी, हम बिजनेस नहीं कर सकते, हम काम नहीं कर सकते। आप सोचो कि इस इंटरनेट ने क्रांति ला दी है, और उसका इस्तेमाल अच्छे तरीके से करने के बजाय पाकिस्तान जो है अपने यूथ को उससे दूर कर रहा है, डुबो रहा है। पाकिस्तान को पता है असल डर क्या लग रहा है? इस इंटरनेट ने पाकिस्तान को नंगा कर दिया है। इस इंटरनेट ने पाकिस्तान के उन झूठ का पर्दाफाश कर दिया है जो उसने अपनी आवाम को जो चूरन के रूप में खिलाए हैं। क्यों ये शोएब चौधरी या ये जितने भी लोग हैं, इनको FIA परेशान कर रही है या इनको परेशान किया जा रहा है? ये भी तो डॉलर से ला रहे हैं, लेकिन तब इनको परेशान क्यों? क्योंकि इंटरनेट ने उनके जो नैरेटिव था, स्टेट नैरेटिव, उनके झूठ की पोल खोल दी है। आज वहां पर कोई झूठ बोलता है, मैं यहां बैठकर उसका काउंटर करता हूं, और ये वीडियो पाकिस्तान के लोग भी देख लेते हैं, तो उनको सच्चाई पता चल जाती है कि अरे यार, ये तो हमें किताब में मुताला पाकिस्तान में पढ़ाते हैं कि चारों जंग हम जीते हैं, यहाँ तो कहानी उल्टी है, हम तो चारों जंग आ रहे हैं, पिटे हैं हम तो बुरी तरह से। मुताला पाकिस्तान में कहीं है ही नहीं कि 93,000 का सरेंडर हुआ, यहाँ तो 93,000 की पतलूनें उतरी हैं भाई, वो नियाजी पीछे है उधर। आप सोचिए, हमें तो बताया नहीं जाता, कि हमारी मीडिया बताती नहीं कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। इंटरनेट की वजह से पता चल जाता है कि भाई बलूचिस्तान में तो ये हो रहा है जी। आप सोचो, पाकिस्तान को जिस कदर रेशे रेशे नंगा किया है ना इंटरनेट ने, तो दूसरा कोई नहीं कर सकता था। जितने झूठ बोले गए हैं तारीखों को लेकर, जंगों को लेकर,
आप अपने इस्लाम को लेकर वो सारी चीजें सामने आ गई हैं, उस झूठ का पर्दाफाश हो गया है और लोग धीरे धीरे अवेयर होने, टाइम लगता है इसमें, अवेयर होने लगे हैं। अब वो बात करते हैं, अब इनसे वहां पर हो रहा है खतरा। इसलिए वहां के लोग अब समझते हैं कि जो वहां के पावर एलीट है कि यार ये तो इंटरनेट ने तो भाई तो लफड़ा कर दिया बॉस, इंटरनेट तो हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। मौलवी भी ये सोचते हैं, हालांकि वही मौलवी उसी इंटरनेट का इस्तेमाल करके लाखों रुपए बना रहे हैं, लेकिन उनको भी लगता है कि यार ये तो गड़बड़ हो रही है। अब कराची के एक मौलवी के पास अपना सूरज और चांद था, ये जो वीडियो पूरी दुनिया में फैल रहा है तो भाई जाहिर सी बात है पाकिस्तान का मजाक उड़ रहा है, तो लोगों को पता भी चल रहा है। इंटरनेट नहीं होता तो पाकिस्तान का ये काला चेहरा कभी सामने नहीं आता ना, अब आ रहा है ना सामने। तो इससे एक तो पाकिस्तान की बदनामी भी हो रही है, दूसरा पाकिस्तान के लोग सच को भी जान रहे हैं, जिसकी वजह से वहां के पावर एलीट को प्रॉब्लम हो रही है, वहां की आर्मी को प्रॉब्लम हो रही है और इस वजह से वहां पर फायरवॉल लगाया गया है। इस वजह से वहां पर इंटरनेट पर कंट्रोल किया जा रहा है कि कोई जो कुछ भी हम चाहें वही देखें। ये चीज ओपेक का कानून भी इसीलिए लेकर आया गया है। तो बधाई हो पाकिस्तानियों, बहुत अच्छी जगह जा रहे हैं आप लोग, बिल्कुल गुलामों की तरह रहिए, मस्त। बाकी दुनिया अपना, हम लोग अपना ऐश करेंगे। दोस्तों आप क्या कहते हो वीडियो पर जरूर बताइए कमेंट करके। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,